आज का हमारा टॉपिक है सैंपल वेरिएंस एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड एज वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? जो हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा के अंदर जो हम मीन वैल्यू फाइंड करते हैं, जो उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, उस एवरेज वैल्यू से बाकी वैल्यूज का या बाकी ऑब्जर्वेशंस की कितनी डेविएशन है, उनके स्क्वायर को हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, बाकी 10 वैल्यूज थी, 10 में से एक हमने एवरेज ले ली, बाकी 9 बाकी की ये जो 10 वैल्यू है हमारे पास, वो अपनी एवरेज से कितनी डेविएट कर रही है, उन डेविएशन का जो स्क्वायर होगा हमारे पास, वो हमें क्या कहेगा, वो उसे हम कहेंगे वेरिएंस। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एस स्क्वायर से, और इसको हम इट इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन सैंपल। द वेरिएंस इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर ऑफ यूनिट। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसकी यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, वो स्क्वायर के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल, अब आपने वेट फाइंड करना है, तो आप कहोगे कि एक बंदे का वेट, उसका वेरिएंस क्या है, एक क्लास के वेट का वेरिएंस क्या है, तो आप कहोगे कि लेट्स सपोज आप कहते हो कि 5 kg या 10 kg, यहाँ का क्या है, 10 kg स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ दिस सैंपल। ठीक है, 10 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जो यूनिट होगी, आप उसको डिफाइन करोगे, ये है वेरिएंस का रूल। ठीक है, वेरिएंस आपकी डेविएशन का स्क्वायर अपने मीन वैल्यू से वो आपको बताता है। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्जन की। अच्छा, अब हम इसको आगे इसके फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। ये आ गया हमारे पास इसका फार्मूला। फार्मूला के अंदर अब एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब एक्स आई क्या है? एक्स आई आपके पास ऑब्जर्वेशन है, कोई भी वैल्यू है जो आप ले रहे हो सैंपल के तौर पे। उसके बाद एक्स बार आपके पास आ गई एवरेज या मीन वैल्यू, एन आ गया पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसको आप कहते हो। ठीक है, अब आगे इसको फर्दर अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं और फार्मूलाज भी हैं, लेकिन इसी फार्मूला को आगे फर्दर डिस्क्राइब किया गया है। जैसे आप a माइनस बी होल स्क्वायर लिखते हो, तो यहाँ पे जो ऊपर नॉमिनेटर में हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे क्या है, सेकंड फार्मूला के अंदर उसी फार्मूला को a माइनस बी होल स्क्वायर को हमने खोला है, तो क्या गया, एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2ab जो फार्मूला होता है बस a माइनस बी होल स्क्वायर का, ये सिंपल फार्मूला है। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू मीन वैल्यू क्या होती है आपके पास, दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई और एन। ठीक है, और समेशन ऑफ एक्स आई क्या होती है, एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ साइज इनटू एवरेज मीन वैल्यू इज कॉल्ड एज समेशन ऑफ एक्स आई। सिमिलरली ये आपके पास क्या था कि वो फार्मूला जो आपके पास यहाँ पे होल फॉर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, उसको आपने फर्दर जब खोला तो ये आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज आगे फर्दर बनते गए। अब इसी को जब आपने यहाँ पे देखें, जो सेकंड लास्ट स्टेप है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार और इनटू एन एक्स बार। अब यहाँ पे आपने क्या किया है कि जो ये राइट साइड में हमने फार्मूला लिखा है एन एक्स बार इज इक्वल समेशन ऑफ एक्स आई, ये वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे पुट किया है। समेशन ऑफ एक्स आई की जगह आपने क्या पुट किया है, एन इनटू एक्स बार। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर ओवर एन इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ये है हमारे पास फार्मूला। अच्छा, अब हमारे पास जैसे कि आपको पता है डिफरेंट सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज भी होती है, डिस्क्रीट सीरीज भी होती है और कंटीन्यूअस सीरीज भी होती है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिंपल फार्मूला है समेशन ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन इनटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और एस स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमने पीछे फार्मूला को स्प्लिट करके लिखा था, जिसके अंदर समेशन ऑफ एक्स आई बार एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई ओवर एन इनटू इसका होल स्क्वायर है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एक चीज ऐड हो जाती है, वो क्या है, आपके पास xi के साथ आप फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर लोगे। xi क्या होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन, और जैसे आपको पता है कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हर ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट उसकी
फ्रिक्वेंसी भी होती है। सो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आप क्या करोगे, उसकी फ्रिक्वेंसी भी उसके साथ ऐड करोगे। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन, या आगे फर्दर इसको स्प्लिट करके इसकी एक्स आई या ऑब्जर्वेशन के साथ आप फ्रिक्वेंसी भी लिख दोगे। सिमिलरली फ्रिक्वेंसी आपकी काउंट होती है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी। जो आपके पास फार्मूला है उसमें आप यहाँ पे जो आपकी क्लास बाउंड्रीज आती है वहां पे आप उनके अगेंस्ट उसकी फ्रिक्वेंसी भी लिखते हो। लिहाजा ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के लिए क्या होंगे, ये डिफरेंट फार्मूलाज है। अच्छा, इससे पहले जैसे हम पढ़ चुके हैं कि आप अपनी मीन वैल्यू से बाकी डेविएशंस को डिस्कस करते हो। सिमिलरली जहां पे हमने पढ़ा था कि रेंज होता है या क्वार्टाइल डेविएशन होती है कि जितनी वैल्यूज कम होंगी हमारे पास कोफिशिएंट की या क्वार्टाइल डेविएशन या रेंज की, उतनी वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रिलायबल होगी। अब सिमिलरली जो हमारे पास वैल्यूज है वेरिएंस के अंदर, वो क्या करेंगी, जितनी कम वैल्यूज होंगी वो क्या बताएंगी हमें, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन डेटा आर क्लोज टू द मीन। अगर वैल्यू कम होगी तो उसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास जितनी ऑब्जर्वेशंस है उस सैंपल साइज के अंदर वो उन सब का अपने एवरेज के करीब होना ज्यादा पॉसिबल है। स्मॉल फ्लक्चुएशंस और डिस्पर्जन इन अ डेटा सेट, जो आप फ्लक्चुएशन या बार चार्ट या किसी भी चार्ट के थ्रू देख रहे होते हो ग्राफ के अंदर, ज्यादा जितनी फ्लक्चुएट होती है इसका क्या मतलब होता है, वो मीन वैल्यू से उसका डेटा दूर होता है। लिहाजा जितनी कम वैल्यूज होंगी वेरिएंस की, वो आपको क्या शो करेंगी कि आपका डेटा के अंदर, ग्राफ के अंदर आपको फ्लक्चुएशन अपनी मीन वैल्यू से दूर कम नजर आएगी। इसी के अगेंस्ट आपके पास लार्ज वैल्यू अगर होंगी तो वो क्या आपको इंडिकेट करेगी, अगर लार्ज वैल्यूज है ऑफ वेरियंस, वो आपको बताएंगे कि ऑब्जर्वेशंस आर स्कैटर्ड वाइडली अबाउट द मीन, काफी ज्यादा फैली हुई है, उसके अंदर ग्राफ के अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा है। लार्ज फ्लक्चुएशंस आर डिस्पर्जन इन अ डेटा सेट। अब आगे आपके पास सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, जहां पे हमने वेरिएंस के अंदर जो फार्मूला डिस्कस किया था दैट वाज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये हमारे पास फार्मूला था वेरिएंस का। जब आप वेरिएंस का अंडर रूट लेते हो या स्क्वायर रूट लेते हो वो आपके पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस आपको क्लियर हो गया। इससे पहले हमने पढ़ा है कि समेशन इनटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस। उस वेरिएंस का क्योंकि वो हमारे पास किस फॉर्म में, एस स्क्वायर से उसको हम डिनोट करते हैं, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं एस स्क्वायर से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन, कि एस स्क्वायर को हम जब अंडर रूट लेंगे वो हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब हम इसको सिंपल यूनिट्स के अंदर, सेम यूनिट्स के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस के होंगे उसके अंदर एक्सप्रेस करेंगे। वहां पे क्या था स्टैंडर्ड वेरिएंस के अंदर, वेरिएंस के अंदर हम अपनी यूनिट्स को किसके अंदर एक्सप्रेस कर रहे थे, स्क्वायर्स के अंदर। एस स्क्वायर वहां पे हम वेट केजी स्क्वायर्स, किलोमीटर स्क्वायर्स के अंदर हम अपनी यूनिट्स को एक्सप्रेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम उसको सिंपल यूनिट के अंदर, केजी के अंदर या किलोमीटर के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। सो ये था हमारे पास फार्मूला किसका, वेरिएंस का, विच वाज अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास आ गया फार्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन। अब इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट होती है, इंडिविजुअल सीरीज भी है, डिस्क्रीट सीरीज भी है और कंटिन्यूस सीरीज भी है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम जो हमारे पास सिंपल फार्मूला था वेरिएंस का, उसको हमने स्क्वायर रूट ले लिया, विच इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन होल अंडर रूट, ठीक है। सिमिलरली डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी आपने जहां पे फ्रीक्वेंसी ऐड की अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ एफ इंटू एक्स आई किया, तो वहां पे भी उसका भी आपने अंडर रूट लेना है। और इसी तरह आपने कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज या लिमिट के अगेंस्ट जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको ऐड करने के बाद जो आपके पास वेरिएंस का फार्मूला बनेगा, उस वेरिएंस के फार्मूले का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट वुड बी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन इनटू एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसका अंडर रूट आपके पास फार्मूला बन जाएगा किसके लिए, कंटिन्यूस सीरीज के लिए। ये डिफरेंट फार्मूलाज है
individual series